नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पार्ट 6 मेरा अहोभाग्य का प्रश्न और उत्तर। तो बच्चों देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में ना ये जो प्रश्न दिए गए हैं सभी के आंसर मैंने आप लोगों को दिए हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये एक प्रश्न दिया गया है कि चित्र देखकर उचित सर्वनाम में लिखो। देखो क्या करना है आप लोगों को, ये जो सर्वनाम यहाँ पे दिए गए हैं ना, इनको उचित सर्कल में लिखना है। ये जो सर्कल यहाँ पे बनाए गए ना, इसमें क्या क्या आएगा वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। ये देखो बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें मैं आएगा, इसमें तू आएगा, इसमें यह आएगा, इसमें अपने आप, इसमें वह, और यहाँ पर जैसा वैसा, यहाँ पर आएगा क्या। समझे? चलो अगला देखो, यहाँ पे क्या है, जरा सोचो और बताओ। देखो बच्चों, ये प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में कहाँ पर है, सब मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी। ये तो आप लोगों को खुद से ही करना है। जो भी कठिन शब्द हैं उनका शब्दकोश में क्या ढूंढना है, अर्थ ढूंढना है। तो ये तो आप लोग खुद से करोगे। फिर यहाँ पे धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो प्रश्न है कि यदि मैं पुस्तक होता या फिर होती तो। अगर आप पुस्तक होते तो क्या होता। तो चलो मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो प्रश्न है ना, इसका आंसर आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। मतलब अगर आप पुस्तक होते तो सोचिए ना, आप क्या क्या करते, आपको कैसा लगता, आपको अच्छा लगता, बुरा लगता। तो ये तो आप खुद से ही बता सकते हो ना। मैं कैसे जानूँ कि आपको कैसा लगेगा अगर आप पुस्तक बनेंगे तो। फिर भी अगर आप अपने मन से नहीं लिखना चाहते हो तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख करके दिया है, आप इसको भी लिख सकते हो। तो क्या लिखा है मैंने, चलो बताती हूँ। यदि मैं पुस्तक होता तो मुझे बहुत आनंद आता। मैं रंग बिरंगे ढेर सारे सुंदर चित्रों वाली पुस्तक होता, जिसे पढ़कर सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आती और मुस्कान को देखकर मैं भी मुस्कुरा उठता। मैं पुस्तक बनकर सब जगह रोशनी फैलाता, सब जगह ज्ञान की रोशनी फैलाता। ठीक है, मेरा मकसद सभी का ज्ञान वर्धन करना होता। मेरे भीतर सिर्फ मनोरंजन ही नहीं अपितु विज्ञान, साहित्य आदि से जुड़ी भी ढेरों जानकारियां होती। मैं लाइब्रेरी में पढ़े रहने से ज़्यादा पाठकों के हाथों में रहना पसंद करता। मैं यह चाहता कि मेरी कीमत अधिक न हो, इससे गरीब पाठक भी मेरा लाभ उठा सकता। मैं अपने से जुड़े लोगों को कभी निराश नहीं करता। मैं अपने पाठक को कभी उबन नहीं होने देता। मैं उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार उनसे बातें करता। मैं उनकी सफलता का भी ख्याल रखता। मैं उन्हें जीवन उपयोगी शिक्षा देता, जिससे वे एक सफल, सजग व बेहतर इंसान बनते। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने अपने विचार लिखे हैं, लेकिन अगर आपके विचार इससे अलग हैं, आप कुछ और सोचते हो कि आप पुस्तक रहते तो क्या क्या होता, तो आप उसको लिखिए। ठीक है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से लिखो। खुद से लिखोगे तो आपको मतलब आपको और अच्छे से पढ़ने आएगा, लिखने आएगा, है ना। आपकी प्रैक्टिस होगी, आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे। ओके, तो ट्राई करो खुद से करने का। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि मैंने समझा। बच्चों देखो, ये पाठ पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, तो आपने क्या समझा रहेगा, आप अपने विचार लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है देखो, महान लोगों के जीवन से सीख लेनी चाहिए और सदैव वीर भाव से सदाचार व सहयोग के पथ पर चलते रहना चाहिए। अगला यहाँ पे प्रश्न मतलब भाषा की ओर, इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदल कर लिखो। देखो बच्चों, अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें ना लिंग भी उनका बदलना है और वचन भी बदलना है। ठीक है, समझ में आया, लिंग और वचन बदल कर लिखना है। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे यहाँ पर है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, इसमें स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, इसमें पुल्लिंग की बात की जा रही है। तो देखो बच्चों, जैसे भैंस, और ये तो एक वचन है ना, अगर बहुत सारी भैंसें होंगी तो क्या बोलेंगे, भैंसे बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। अभी पुल्लिंग में देखना, भैंसा होगा और भैंसे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना, जो ये आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये जो प्लेसेस थे, ये कैसे थे, खाली थे। तो इन्हीं को मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, फिल किया है। समझ में आया। तो बिल्ली का क्या लिखोगे, बिल्लियाँ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, एकदम साफ साफ है कि नहीं, देख सकते हो ना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला, जब आप नीचे आओगे मतलब इसके बाजू में बिलाव और बिलाव। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पे अगला नागिन, नागिने, नाग, नाग, चूहा, चूहिया, और क्या है, चूहिया और चूहिया। ठीक है, यहाँ पे देखो आंख की मात्रा आ गई है, चूहा और चूहे। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे, बताओ तो सही। इसमें आप लोगों को क्या बताना है, देखो अपने मनपसंद व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु कोई 5 प्रश्न बनाकर बताओ। उदाहरणार्थ, आपके पसंदीदा व्यक्ति विराट कोहली है। देखो बच्चों, अभी एकदम ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर भी आप खुद से ही लिख सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि टीचर बार बार बोल रही है खुद से करो, खुद से करो। बच्चों देखो, मैं आप लोगों को ये खुद से करने क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको एग्जाम के लिए ना मतलब ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप खुद से भी वैसे और भी सब्जेक्ट्स में खुद से आंसर लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। तो अगर आप ऐसे अपनी नोटबुक में जब खुद के आंसर्स लिखोगे ना, तो आपको प्रैक्टिस हुई रहेगी और एग्ज़ाम में भी आप लिख पाओगे। ओके, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप खुद से करो। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आपको खुद से नहीं करना है तो लिखो, ठीक है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को ये नोट्स दे रही हूँ ना। चलो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अपने मतलब आपको जो भी कोई व्यक्ति पसंद हो, ठीक है, मनपसंद व्यक्ति का, समझिए आपको उसका इंटरव्यू लेना है, उसका साक्षात्कार लेना है, तो आप उससे कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण यहाँ पे लिया है कि मेरा पसंदीदा व्यक्ति विराट कोहली है। ठीक है, मतलब कोई एक बच्चा है जिसको विराट कोहली पसंद है, तो वो उनका क्या लेना चाहते हैं, मतलब वो जो लड़का है, स्टूडेंट है, वो क्या लेना चाहता है, उनका इंटरव्यू, साक्षात्कार लेना चाहता है। तो कौन कौन से प्रश्न वो पूछेगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी आप लोगों का कोई और पसंदीदा व्यक्ति है तो आप उसका साक्षात्कार कैसे लेंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे, वो प्रश्न आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था, आपने क्रिकेट को ही क्यों चुना, आपके आदर्श कौन हैं, आपको आपकी कौन सी पारी सबसे अधिक प्रिय है, अपने युवा प्रशंसकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। ठीक है, चलो ये तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या है, वाचन जगत से। देखो बच्चों, ये जो मैं आप लोगों को आंसर दे रही हूँ ना, ये सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में है। ऐसा मत सोचना कि ये कुछ मैंने अलग से दिया, नहीं, सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में है। यानी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर मैंने दिए हैं, मतलब जिसके आंसर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे वो डिक्शनरी में देखने वाला था तो उसका तो कोई उत्तर था ही नहीं, जिसके उत्तर है ना सबके मैंने आप लोगों को उत्तर दिए हैं। इसलिए आप एक बार टेक्स्ट बुक से मिलाते जाना। तो इसमें क्या दिया गया है कि संत तुकाराम के अभंग पढ़ो और गाओ। बच्चों देखो, संत तुकाराम को तो कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं संत तुकाराम, जो कि एक संत थे। ठीक है, तो उनके जो अभंग मतलब वो गाया करते थे, अभंग, उनके कुछ अभंग हैं, उन्हें आप लोगों को पढ़ना है और गाना है। तो यहाँ पे ना मैंने संत तुकाराम जी के कुछ अभंग लिखे हुए हैं, जिसको आप लोग पढ़ सकते हो और गा सकते हो। ठीक है, समचरण दृष्टि विटेवरी साजिरी तेथे मांझी हरि वृत्ति राहो। ठीक है, ऐसे करके आप पढ़ो, एक बार समझ आएगा आप लोगों को। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे है कि अपने परिवार से संबंधित कोई संस्मरण लिखो। अभी बच्चों, ये संस्मरण क्या होता है, तो कोई ऐसी घटना जो आप लोगों को याद है, मतलब आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई। जैसे समझिए कि आप कहीं पे घूमने गए हो, ओके, मतलब घूमने नहीं, जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण बताऊं तो आप वो ना कैसे लिख रहे हो, सोच सोच के लिख रहे हो। ठीक है, वो आपको याद आ रही है वो घटना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, समझ में आया, तो वो होता है आपका संस्मरण। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक संस्मरण लिखा हुआ है। वैसे आप फिर से बोलना चाहूँगी कि ये आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को उत्तर बताती हूँ इसका। करीब 2 वर्ष पहले मैं अपनी दादी के साथ, एक लड़का है जो बता रहा है कि करीब 2 वर्ष पहले मैं अपनी दादी के साथ बस से बाजार जा रहा था। बस में बहुत भीड़ थी, लोगों के खड़े होने तक की भी जगह बस में नहीं थी। तभी दादी को महसूस हुआ कि उनके बैग में किसी ने हाथ डाला है। दादी ने एक लड़के का हाथ पकड़ लिया। दादी बिना शोर मचाए अगले स्टॉप पर उस लड़के को लेकर उतर गई। वह करीबन 14 वर्ष का लड़का था। पकड़े जाने पर वह जोर जोर से रोए जा रहा था। उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं है, इसलिए उसने चोरी की कोशिश की। दादी ने लड़के के घर जाकर जांच की तो पता
पता चला कि उसकी माँ सचमुच में बहुत ही बीमार है। गरीबी की वजह से वह इलाज नहीं करा सकती। दादी ने उसकी मदद की। दादी ने मेरे चेहरे पर प्रश्न चिन्ह देखकर मुझे समझाया कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसमें पहला प्रश्न है, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? तो इसका उत्तर देखो बच्चों, साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। ठीक है। दूसरा, गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? तो इसका उत्तर देखो, गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। तीसरा प्रश्न देखना, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर देख लो बच्चों, आपके सामने है। संस्मरण में काबुली वाला कहानी का उल्लेख किया गया है। चौथा है, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? इसका उत्तर देखो, जब लेखक को पता चला कि अतिथि गृह के जिस कमरे में वे ठहरे हैं उस कमरे के बरामदे में गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग बैठकर लिखा था, तब वे आनंद विभोर हो उठे। अभी बच्चों स्वयं अध्ययन में क्या दिया है कि महान विभूतियों की सूची बनाकर उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए निबंध लिखो। देखो बच्चों, अभी आप लोगों को क्या करना है, जो महान विभूतियां हैं, महान विभूतियां मतलब क्या, जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं उनकी सूची बनानी है और फिर उनके कार्यों का भी उल्लेख करते हुए आप लोगों को एक निबंध लिखना है। तो महान विभूतियों की सूची मैंने देखो यहाँ पे बनाई हुई है। पहले नंबर पे महात्मा गांधी जी, दूसरे नंबर पे स्वामी विवेकानंद जी, तीसरे नंबर पे सुभाष चंद्र बोस, चौथे नंबर पे आचार्य विनोबा भावे, पांचवें नंबर पे है रविंद्रनाथ टैगोर जी। अभी निबंध भी लिखा है मैंने, ये महान विभूतियों की सूची थी। ठीक है, ये तो सूची थी, अभी निबंध भी है बच्चों। तो देखो ये निबंध हमने लिखा हुआ है। चलो पढ़ करके मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। तो महान विभूतियाँ संसार में लोगों की सेवा करने के लिए ही जन्म लेती है। मतलब उनका अपना जीवन तो कुछ होता ही नहीं है ना, वो किस लिए मतलब किस लिए उन्होंने जन्म लिया है, वो बस परोपकार के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए, है ना। अच्छा, ये जो महान विभूतियाँ यहाँ पे लिखी गई हैं, अगर ये लोग भी हमारी तरह बस परिवार के बारे में सोचते कि हमारा परिवार, हमारे घर परिवार एकदम सुरक्षित रहे, सही से रहे, ठीक है, तो क्या महान विभूतियों की सूची में इनका नाम आ पाता? नहीं, कभी नहीं आ पाता। ठीक है, इंसान वो नहीं जो बस अपने परिवार के बारे में सोचता है। ठीक है, बस वो अपने बारे में सोचता है कि हम ये कर ले, हम ये इकट्ठा कर ले, हम इतना कमा ले, है ना। इंसान तो वो है जो दूसरों के बारे में भी सोचता है। ठीक है, तो वैसे ही होती हैं ये महान विभूतियाँ। तो चलो देखते हैं, गांधी जी, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, टैगोर जैसे अनेक लोगों ने अपने जीवन के अंतिम समय तक समाज सेवा का कार्य किया। यानी कि पूरा के पूरा जीवन ही इनका समर्पित था दूसरों के लिए, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। और सचमुच की बात तो यही है ना। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य देश में सुख शांति की स्थापना करना था। इन्होंने जीवन भर खुद कष्ट झेलकर दूसरों को सुख प्रदान किया। देखो बच्चों, कितनी बड़ी बात लिखी है। ऐसी महान विभूतियाँ सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं सोचती, बल्कि ये सारे संसार को अपना परिवार मानती हैं, है ना। हम तो बस खाली 4-5 लोग हैं, हम उनको अपना परिवार मानते हैं, लेकिन ये जो महान विभूतियाँ होती हैं ये पूरे संसार को अपना परिवार मानती है। जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में भी क्या कहा जाता है बच्चों, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव यानी क्या, ये जो पूरी पृथ्वी है, और ये जो पूरी पृथ्वी, ये जो पूरा अर्थ है, वर्ल्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक कुटुंब। कुटुंब यानी क्या होता है, परिवार। ठीक है, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं उन्होंने क्या बोला कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जो ये वसुधा है, पूरी पृथ्वी क्या है, एक परिवार है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें मतलब ऐसी ही महान विभूतियाँ भी अपने मन में सोचती हैं, वो जो लोग रहते हैं उनको ही वो अपना परिवार मान लेती हैं। इन विभूतियों ने अपने कार्यों के द्वारा लोगों के दिलों में सदा सदा के लिए अपना स्थान बना लिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेखन कार्य से भारतीय साहित्य में नई जान डाल दी। उनके लेखन कार्य की पूरे विश्व में सराहना होती है। अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके अमूल्य साहित्यिक योगदान व बेहतरीन रचना के लिए सर की उपाधि दी थी। सोचिए बच्चों, खाली अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इनका सम्मान किया गया। किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं से हिंदुस्तान का नाम और ऊंचा किया है। ठीक है बच्चों, तो ये एक छोटा सा निबंध था। अभी आगे बढ़ेंगे तो क्या है,
सदैव ध्यान में रखो, उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं, है ना बच्चों। अच्छा, ये जो महान व्यक्तियों के हमने अभी नाम देखे, क्या वे वैसे ही बस अपने लिए ही जीते, अपने लिए खाते पीते, बस अपना ही ध्यान रखते, तो क्या वो महान हो पाते? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो इतने महान हुए हैं। तो चलो बच्चों, इसका उत्तर देख लो। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके किए गए कार्यों से ही होती है ना। भारतीय आदर्शों में कर्म को प्रधानता दी गई है ना। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं क्या कहते हैं कि कर्म, अच्छा आपने सुना होगा एक सुविचार, कर्म ही पूजा है। क्या है? कर्म ही पूजा है। क्यों ऐसा बोला जाता है? देखो बच्चों, एक तो बात आप लोगों को भी माननी पड़ेगी कि अगर कोई इंसान है जो कर्म नहीं करना चाहता, बस वो चुपचाप से, बस जैसे कई लोग होते हैं ना, भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं कि हम तो जो हमारे भाग्य में होगा वो आ जाएगा, है ना, वो कर्म नहीं करना चाहते, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद गीता में कहा है कि आप कर्म करो, ठीक है। वो खुद ऐसे शिक्षा दे, देखो अगर आपके हाथ पांव सुरक्षित है तो आपको कर्म करने ही चाहिए, है ना। तो भारतीय आदर्शों में कर्म को प्रधानता दी गई है, ना कि ऐसे निष्क्रिय रहो, कुछ मत करो, तो फिर क्या फायदा? अरे आपका जीवन का, तब तो जीवन का कुछ फायदा ही नहीं है ना। तुम्हें हाथ पैर देके भगवान ने इतने अच्छे से भेजा है तो तुमको कर्म करने ही चाहिए, ठीक है। वैसे आप लोगों को भी बच्चों, देखो आपका काम क्या है? पढ़ाई करना, तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, है कि नहीं। यदि कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, सही बात है। व्यक्ति अच्छे कर्मों से ही महान बनता है, इसलिए उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। अभी बच्चों आगे है कि हे विश्वची माझे घर, विचार करने वाली बात है ये बच्चों। हे विश्वेची, देखो आप भी अभी जो मैंने आप लोगों को बोला बच्चों, वही यहाँ पे आगे भी आ गया। मुझे नहीं पता था कि वसुदेव कुटुंबकम यहाँ पे है, तो ये मराठी में बोला गया है, मैंने तो वो आप लोगों को संस्कृत में बताया था, ठीक है। हे विश्वची माझे घर, यानी कि ये पूरा संसार क्या है? मेरा परिवार है, ये मेरा पूरा घर है, ठीक है, ऐसा मराठी में बोला जा रहा है। तो देखो बच्चों, मराठी में लिखी इस उक्ति के लिए संस्कृत में एक उक्ति है, देखो इसी को अभी संस्कृत में कैसे बोलते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व ही क्या है? मेरा घर है। बोली, भाषा, जाति, धर्म, रंग, संस्कृति, सरहद आदि के आधार पर हम भले ही अलग अलग हों, पर सबसे पहले हम क्या हैं? इंसान हैं, है ना। सबसे पहले तो हम इंसान ही है ना। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, ऐसे में भेदभाव की दीवार को तोड़कर हम सभी को एक होना चाहिए। अगला यहाँ पे देखो क्या है कि नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूति के चित्र चिपकाओ, उन्हें पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुआ है बताओ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने चित्र चिपकाया हुआ है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी का यहाँ पे चित्र है, गीतांजलि साहित्य के लिए इनको पुरस्कार मिला। फिर सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का चित्र है, भौतिकी में इनका योगदान रहा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, चिकित्सा में अनुसंधान। उसके बाद मदर टेरेसा, तो समाज मतलब समाज सेविका थी ना, तो इसके लिए इनको पुरस्कार मिला। उसके बाद यहाँ पे अगला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो भौतिक शास्त्र। फिर अमर्त्य कुमार सेन, अर्थशास्त्र। वेंकटरमन रामकृष्णन, रसायन शास्त्र। और लास्ट है कैलाश सत्यार्थी, बेटी बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये पाठ दिया गया था, मेरा अहोभाग्य, इसका प्रश्न और उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।